नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम एसएस न्यूज़ के इस लाइव अंक में। बात करेंगे किसान आंदोलन की और जो विजुअल्स हमारे सामने आज निकल कर आ रहे हैं, काफ़ी व्यथित करने वाले, विचलित करने वाले। हमने सोचा था कि ड्रोन्स का उपयोग मानव की भलाई के लिए होगा। हमसे कहा जाता था कि वो आपके लिए पहाड़ी क्षेत्रों में, दुर्गम क्षेत्रों में दवाइयाँ लेकर जाएँगे, आपके कुछ संदेश होंगे या कोई डिलीवरीज़ होंगी, सामान है वो लेके जाएँगे, आपके जीवन को आसान करेंगे। ये नहीं पता था कि ड्रोन का उपयोग मासूम किसानों के ऊपर बिना किसी अपराध के उनके ऊपर आँसू गैस के गोले छोड़ने के लिए किया जाएगा। ये शायद मुझे लगता है भारत के इतिहास में पहली बार हमने देखा जहाँ ड्रोन्स का उपयोग आँसू गैस के गोले छोड़ने के लिए, जबकि उनका आंदोलन ना तो वायलेंट था, ना ही वो किसी किस्म के कानून को अपने हाथ में ले रहे थे, लेकिन जिस ढंग से उनके ऊपर भारत की राज सत्ता ने हमला किया है और उनको शायद अ, डराने की कोशिश की है, समझ में नहीं आता कि मैं क्या कहूँ। आज जो सारे विजुअल्स, जो काँटे, कटीले तार और ख़ास तौर से बैरिकेड्स, बड़े-बड़े सीमेंट के स्लैब्स जो सड़कों पर रखे गए, उनके रास्ते बंद किए गए, ये सारे विजुअल्स विदेशों तक पहुँच गए हैं। एक साइड में यूरोप के अंदर किसानों का आंदोलन चल रहा है, बेल्जियम में भी चल रहा है, बाकी देशों में, लेकिन पुलिस उफ़ नहीं कर रही, दूर खड़ी सब देख रही है। वो सड़कों पर भी हैं, वो नारे भी लगा रहे हैं, वो बैठे भी हैं, लेकिन कोई वाटर कैनन नहीं है, किसी फ़ोर्स का उपयोग नहीं है। और दूसरी साइड में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई पाकिस्तान से कोई बख्तरबंद गाड़ियाँ, तोपखाना और टैंक्स चले आ रहे हैं और उनको रोकने के लिए और दिल्ली सल्तनत को बचाने के लिए पूरे सुरक्षा के बंदोबस्त कर दिए गए। हमने जब एक मित्र से बात की कल, तो हमने उनसे कहा कि एक ही कमी रह गई है, उसको पूरा कर देते। तो उनका कहना था, क्या करना है बताइए? मैंने कहा हरियाणा और पंजाब बॉर्डर पे लैंड माइन्स और बिछा देते, ताकि जो ट्रैक्टर्स वगैरह आ रहे हैं, वो उनके ऊपर से गुजरेंगे तो फट जाएँगी, तो खात्मा हो जाएगा। इससे साबित हो जाएगा कि आप कहता क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा हाँ, जिस ढंग से बैरिकेड आपने लगाए हैं, तो उस ढंग से आपने साबित तो कर ही दिया है कि ये एक किस्म से पाकिस्तान के लोग हैं, खालिस्तानी हैं, जो ट्रेंडिंग हो रहा है, वो भी खालिस्तानी हो रहा है इस समय ट्विटर के ऊपर, ज़बरदस्त ट्रेंडिंग है। और जिस ढंग से हमारे मासूम किसान भाइयों को, सिखों को बदनाम करने की जो कोशिश हो रही है, ऐसा लगता है कि जो हो रहा है पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कई बार मैं किन शब्दों का उपयोग करूँ और किनको छोड़ दूँ। मुझे भी बहुत चूज़ी होना पड़ता है यहाँ पर, लेकिन जो हो रहा है भारत के हित में नहीं है। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ उत्तराखंड से मीनू जैन जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ उत्तर प्रदेश से तमकीन फयाज़ साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोनों वरिष्ठ विश्लेषक हैं, चीज़ों पर पैनी नज़र रखते हैं। मीनू जैन जी, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई थी, अभी तो सिर्फ चल के आ रहे थे और उनके ऊपर आते सार ही हमला किया गया। शायद मोदी सरकार ये दिखाना चाहती है कि मैं तैयार हूँ और तुम दिल्ली में एंटर नहीं कर सकते, कम व्हाट में, और तुमको जैसे ही आगे बढ़ोगे मैं कुचलने को तैयार हूँ। एक तरफ एक भारत रत्न दिया जाता है किसानों के मसीहा को, चरण सिंह को, और दूसरी तरफ जिनके लिए वो ज़िंदगी भर लड़े, उनके ऊपर ये हमले हो रहे हैं। अभी तो शुरुआत मात्र है, खुदा जाने आने वाले दिनों में क्या होगा। भगवान ना करे कोई बहुत बड़ी हिंसा हो और ये इलाका आग की चपेटों में आ जाए। मीनू जान जी, आपकी टिप्पणी। जी, जी। दिनेश जी, देखिए ये जो सरकार ने जो किया है और जो आप और हम सभी देख रहे थे 1 हफ्ते से जो तैयारी चल रही थी, दिखाई जा रही थी कि सड़क के ऊपर डेढ़-डेढ़ 2-2 फुट लंबे कीले ठोकना, सीमेंट की दीवारें खड़ी करना और या बड़े-बड़े टैंकर्स, कैंटर्स पता नहीं क्या-क्या लगा के उसको रोका जा रहा है। तो ये एक मेरे हिसाब से डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन मतलब जो किसान जो आ रहे हैं वो एक केवल अपना प्रदर्शन, अपनी माँगों के समर्थन में प्रदर्शन करने आ रहे हैं। उसका आप जवाब सरकार इस तरीके से दे रही है कि सरकार जैसे कि किसान जो है तोप तमंचे, पैटर्न टैंक्स और कुछ स्टेन गन्स AK-47 राइफल्स लेके पूरी फौज चढ़ी आ रही है एज़ इफ। ये एक बहुत डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन है। एक शांतिपूर्ण और अपने लोकतांत्रिक तरीके से जो प्रदर्शन किया जाता है, वो प्रदर्शन करने किसान आंदोलन आ रहे हैं। और देखिए ये रिएक्शन तब भी जायज़ माना जाता है कि अगर पहले जो पहला 2 साल पहले जो किसान आंदोलन हुआ था, 1 साल किसान सड़क पे बैठे रहे, अगर उसमें हिंसक हुए होते किसान,
उन्होंने हिंसा का सहारा लिया होता, तोड़-फोड़ मचाई होती देश के अंदर, तो आप कहा जा सकता था कि इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। उसपे आपने इस बार तो हद ही कर दी, आपने आँसू गैस के गोले छोड़ दिए। मतलब आप ये किसी क्या ये आप भविष्य में होने वाले अन्य आंदोलनों के बारे में आपने रिहर्सल बताई है कि आइंदा ये तो किसान है इनके ऊपर हमने ये चलाए हैं आंसू गैस के गोले। आइंदा इसके बाद कोई भी आएगा उसके ऊपर आंसू गैस के गोले और गोली भी चलाई जा सकती है। तो ये आम जनता के मन में खौफ बैठाना क्योंकि इस दे सरकार को लगता है कि जनता असंतुष्ट है और असंतोष में जनता सड़क के ऊपर उतर सकती है। तो आप जो सड़क के ऊपर आए उन्होंने ये बिल्कुल डिस्प्रपोर्शनेट और उसमें डिस्प्रपोर्शनेट और अब आप ये देखिए सरकार की अप्रोच कितनी विरोधाभासी है। अभी आपने जैसे जिक्र किया कि किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे रहे हैं आप 2 दिन पहले। आप कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन को डॉक्टर स्वामीनाथन को आप अभी आपने भारत रत्न से नवाजा है। दोनों जो किसानों के हितैषी और जो वो किसानों के बारे में जो पॉलिसीज रखते थे उन्हीं के अनुरूप ही तो किसान यहाँ लेने आ रहे हैं अपना मांग मांग कर रहे हैं उसमें और उन्हीं के ऊपर आप उसके विरोध कर रहे हैं मतलब जो स्वामीनाथन और डॉक्टर चरण सिंह की जो नीतियां थी किसानों को लेके उनको आप उन्हीं के विरोध में खड़े हो गए हैं मतलब ये कैसी सरकार है आप इसका मतलब आप तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि आपने जो ये चरण सिंह और स्वामीनाथन को जो भारत रत्न दिया है ये केवल वोट की राजनीति के लिए दिया है लेकिन वोट कहाँ मिलेंगे आपको आप उनकी जो वो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने के लिए आपने उनको भारत रत्न दिया उन किसानों के ऊपर तो आप आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं कीले लग गाड़ रखी है आपने और इतना इनोवेटिव मतलब मैं तो हैरान हूं सोच के कि जिनके दिमाग में ये आया है रोकने का तरीका आप ये देखिए कि 8-8 फुट चौड़ी दीवारें खड़ी कर दी गई है सड़क के ऊपर उसमें क्या यहाँ की सरकारें इतनी अशक्त हो गई हैं पुलिस फोर्स की उनके पास कोई और तरीका नहीं है किसानों को रोकने का और किसान अगेन वही आता है कि अगर उनके हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र होते तो डेफिनेटली आपको अधिकार था कि हिंसा को सड़क पे फैलने से रोकें लेकिन वहां से वो शांतिपूर्ण तरीके से चले आ रहे हैं अपने ट्रैक्टर्स में है और अगर वो ट्रैक्टर्स भी इस देश की सड़कों के ऊपर चला दे तो क्या दिक्कत है ट्रैक्टर ही तो है कोई बुलडोजर तो है नहीं कि भाई वो आपको नुकसान हो जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जो बात करते हैं कि हम तो एक लोकतंत्र की माता है भारत जननी है लोकतंत्र की मदर ऑफ डेमोक्रेसी है उन्होंने तो बिल्कुल तार तार करके रख दिया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन वो भी किसानों का एक तरफ तो आप अन्नदाता अन्नदाता करते हैं उनको और दूसरी तरफ आप अन्नदाता के ऊपर गोलियां चला रहे हैं और ये बात इस सरकार को ध्यान रखनी चाहिए कि आज नहीं इवन ब्रिटिश पीरियड में भी जो किसान आंदोलन हुए हैं वो डेट्रीमेंटल साबित हुए हैं सरकारों के लिए तो सरकार इस नौबत तक ना पहुंचाएगी कि बहुत बड़ा इस देश को और सरकार को एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाए इस वजह से आप जिस तरह का दमन चक्र चला रहे हैं तो आप तो खुद उनकी उन्हीं की तो चुनी हुई सरकार है मतलब किसानों को क्या एहसास होगा कि हम एक लोकतंत्र में रह रहे हैं ये तो ठोक तंत्र वाली बात हो गई कि जो सामने आए उसको उड़ा दो तो ये यही मेरा कहना था जी। तमकीन साहब